तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अष्टमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर उवाच सनत कुमार सर्वज्ञ शृणु त्वं भैरवीं कथां यस्याः श्रवणमात्रेण सैवी भक्तिर्दृढा भवेत्। भैरवः पूर्णरूपो हि शङ्करस्य परात्मनः मूढस्तं वै न जानन्ति मोहितः शिवमायया। सनत्कुमारो वेत्ति महिमानं महेशितुः भुजोऽपि विष्णुर्वै चक्रुर्भक्तोऽपि वै विधि। चित्रमत्र न किञ्चिद्वै दुर्गेयः खलु शाम्भवी तया सम्मोहिता सर्वे नार्चयन्त्यपि तं परं वेदयेद्यति वात्मानं सः एव परमेश्वरः तदा विदन्ति ते सर्वे स्वेच्छया नाहि केऽपि तम्। सर्वगोपी महेशानो नेक्ष्यते मूढबुद्धिभिः देववद् बुध्यते लोके योतीतो मनसां गिराम्। अत्रेतिहासं वक्ष्येऽहं परमर्षे पुरातनं शृणु त्वं श्रद्धया तात परमं ज्ञानकारणम्। मेरुशृङ्गेऽद्भुते रम्ये स्थितं ब्राह्मणमीश्वरं जगमुर्देवर्षया सर्वेषु तत्त्वं ज्ञातुमिच्छया। तत्रागत्य विधिं नत्वा प्रपच्छुस्ते महादरात् कृताञ्जलिपुटाः सर्वे नतस्कन्धा मुनीश्वराः। ओम नमः शिवाय। देवर्षयः ऊचु देवदेव प्रजानाथ सृष्टिकल्लोलनायक तत्त्वतो वद चास्मभ्यं किमेकं तत्त्वमव्ययम्। नन्दीश्वरवाचो सा मायया महेशस्य मोहितः पद्मसंभवः अभिज्ञाय परं भावं संभावं प्रत्युवाचः। ब्रह्मोवाच हे सुरा ऋषयः सर्वे सुमत्या शृणुदातरात्। हे सुरा ऋषयः सर्वे सुमत्या शृणुतादरात्। वच्म्यहं परमं तत्त्वमव्ययं वै यथार्थतः। जगद्योनिरहं दाता स्वयंभूरज ईश्वरः अनादिभागहं ब्रह्म ह्येक आत्मा निरञ्जनः। प्रवर्तको हि जगतामहमेव निवर्तकः संवर्तको मदधिको नान्यः कश्चित् सुरोत्तमाः। नन्दीश्वरवाचो तस्यैवं वदतो धातुर्विष्णुस्तत्र स्थितो मुने प्रोवाचो प्रहसन् वाक्यं संक्रुद्धो मोहितो जया। नाचैतदुचिता ब्रह्मन् योगयुक्तस्य मूर्खता अभिज्ञाय परं तत्त्वं प्रथयतत्ये निगद्यते। कर्ताहं सर्वलोकानां परमात्मा परः पुमान् यज्ञो नारायणो देवो मायाधीशः परागतिः। ममाज्ञया त्वया ब्रह्मन् सृष्टिरेषा विधीयते जगतां जीवितं नैव मां नादृत्य चेश्वरम्। एवं विप्रकृतौ मोहात् परस्पर जयैषिणो प्रोचतुर्निगमाश्चात्र प्रमाणे सर्वथा तनो अप्रष्टव्यास्ते विशेषेण स्थितः मूर्तिधराश्च ते पप्रच्छतु प्रमाणाज्ञा नित्युक्तः चतुरोपितान् विधि। विष्णुर्वाचो वेदः प्रमाणं सर्वत्र प्रतिष्ठां परमापिताः यूयं वदतो विश्रब्धं किमेकं तत्त्वमव्ययम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नन्दीश्वरवाचो इत्याकर्णतयोर्वाचं पुनस्ते हि ऋगादयः अवदंस्तत्त्वतः सर्वे परेशं संस्मरन् प्रभुं। यदि मान्या वयं देवो सृष्टिस्थितिकरो विभु तदा प्रमाणं वक्ष्यामो भवत्सन्देहवेदकम्। नन्दीश्वरवाचो श्रुत्युक्तो विधिमाकर्ण्य प्रोचुतुस्तो सुरौ श्रुति युष्मदुक्तं प्रमाणं न किं तत्त्वं सम्यगुच्यताम्। ऋग्वेदोवाच
यदन्तः स्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाहुः परमं तत्त्वं सा रुद्रस्त्वेक एव हि। यजुर्वेदवाचो यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन च समिज्यते येन प्रमाणं खलु नः सः एकः सर्वदृक् शिवः। सामवेदवाचो येनेदं भ्रम्यते विश्वं योगिभिर्यो विचिन्त्यते यद्भासा भासते विश्वं सा एकस्त्रयम्बकः परः। अथर्वणवेद उवाचो यं प्रपश्यति देवेशं भक्त्यानुग्रहिणो जनाः तमाहुरेकं कैवल्यं शङ्करं दुःखतः परं। नन्दीश्वर उवाचो श्रुत्युक्तमिदमाकर्ण्यार्तीव माया विमोहितो अस्मत्वाः तुर्विधि हरिः निगमांस्तान् विचेतनो। ओम नमः शिवाय। विधि हरि ऊचुं ये वेदः किमिदं यूयं भासन्ते गतचेतनाः किं जातं बोध्य सर्वं हि नष्टं सुवयुनं परं कथं प्रमथनाथोऽसौ रममाणो निरन्तरं दिगम्बरः पीतवर्णो शिवयाधूलिधूसरः विरूपवेशो जटिलो वृषगो व्यालभूषणः अपरं ब्रह्मा त्वमापन्नो अक्वाचा तत्त्वाङ्गवर्जितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रणवः सर्वगस्तयोः अमूर्तो मूर्तिमान् प्रीत्या जृम्भमाणो उवाचितौ। प्रणव उवाचो नाहि सो भगवान् शक्त्या ह्यामन्तो व्यतिरिक्तया कदाचित्र मते रुद्रो लीलारूपधरो हरः असौ हि परमेशानो स्वयं ज्योतिः सनातनः आनन्दरूपा तस्य सा शक्तिर्नागन्तुकी शिवा। नन्दीश्वर उवाचो इत्येव मुक्तोऽपि तदा विधेर्विष्णोश्च वयस्तदा नाज्ञानमगमान्नासं श्रीकण्ठस्यैव मायया प्रादुरासीत् ततो ज्योतिरुभयोरन्तरे महतो पूरयन्नी जयाभासा दावा भूम्योर्यदन्तरम् ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थो दद्रसे पुरुषाकृतिः अविधिकृतुभ्यां तत्रैव महाद्भुते तनुर्मुने प्रज्वालाथो कूपेन ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः आवयोरन्तरे कोशौ बिभ्रत्यात् पुरुषाकृतिं विधि सम्भावयेद्यावो तावत्सो त्रिविलोचनः दृष्टः छडेन च महापुरुषो नीललोहिता त्रिशूलपाणिर्भिर्लाक्षो त्रिशूलपाणिर्भारलाक्षो नागोडुपविभूषणः हिरण्यगर्भस्तं दृष्ट्वा अभिहसन्प्राह मोहितः। ब्रह्मोवाचो नीललोहितजाने त्वाममाभीश्चन्द्रशेखरः भालस्तसालान् मम पुरा रुद्रः प्रादुर्भूतभवान् रोदनादिरुद्रनामापि योजितोऽसि मया पुरा मामेव शरणमयाहि पुत्ररक्षां करोमि ते। नन्दीश्वरवाच अधेश्वरः पद्मयोने श्रुत्वा गर्भवतीं गिरं चुकोपातीव च तदा कुर्वन्यवो लयं मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सह कोपितः समुत्पाद्य पुरुषं भैरवं क्वचित् प्रज्वलन्तं सुमहसा प्रीत्या च परमेश्वरः। ईश्वरवाचो प्राक् च पङ्कजजन्मासौ शास्यस्ते कालभैरव कालभद्राजसे साक्षात् कलाराजस्ततो भवान् विश्वं भर्तुं समर्थोऽसि भरणाद् भैरवः स्मृतः त्वत्तो भविष्यति कालोऽपि ततस्त्वं कालभैरवः अमर्द इष्यति भवान् रुष्टो दुष्टात्मनो यतः आमर्दक इति ख्यातिं ततः सर्वत्र यास्यसि यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात् पापभक्षण इत्येव तव नामो भविष्यति। या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसि आधिपत्यं च तस्यास्ते कालराजो सदैव हि तत्र
तत्ते पाते किन्निरास्तेषां शास्ता त्वमेव हि शुभाशुभं च तत्कर्मो चित्रगुप्तो लिखिष्यति। नन्दीश्वरवाचो एतान् वानरान् प्राग्रह्य तत्क्षणात् कालभैरवः वामाङ्गुलिन खाग्रेणोच्चकर्त च विधेशिरः यदङ्गमपराधनोति कार्यं तस्यैव शासनम् अतो येन कृता निन्दा तच्छिन्नं पंचमं शिरः अथ छिन्नं विधि शिरो दृष्ट्वा भीततरो हरिः सात रुद्रीय मंत्रश्च भक्त्या तुष्टाव शंकरं भीतो हिरण्यगर्भोऽपि जजापो शतरुद्रियम् इत्थं तो गतवर्तो हि इत्थं तो गतवर्गो हि इत्थं तो गते गर्भो हि संजातो तत्क्षणान् मुने परब्रह्मो शिवा साक्षात् सच्चिदानन्दलक्षणः परमात्मा गुणातीतो इति ज्ञानोमवापतुः। सनत्कुमार सर्वज्ञ शृणु मे परमं शुभं यावद् गर्भो भवेत्ताजज्ञानगुप्तिर्विशेषतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्यक्त्याभिमानं पुरुषो जानाति परमेश्वरं गर्भिणं हन्ति विश्वेशो जातो गर्वापहारकः अथ विष्णुर्विधि ज्ञात्वा विगर्भो परमेश्वरः प्रसन्नो भून् महादेवो करोत्तावभयो प्रभुः। आश्वास्य तो महादेवः प्रीतः प्रणात वत्सलः प्राह स्वाम मूर्तिं परां भैरवं तं कपर्दिनम्। ओम नमः शिवाय। महादेव उवाचो त्वया मान्यो विष्णुरसो तथा शतधृतिः स्वयं कपालं वैदसमवापि नीललोहितधारये ब्रह्महत्यापनोदाय व्रतं लोकाय दर्शय चरं त्वं सततं भिक्षां कपालो व्रतमाश्रितः इत्युक्त्वा पश्यतस्तस्य तेजोरूप शिवो ब्रवीत उत्पाद्य चैकां कन्यां तु ब्रह्महत्याभिविश्रुताम् यावद्वाराणसीं दिव्यां पुरीमेषां गमिष्यति तातत्त्वं भीषणं कालो मनुगच्छोग्ररूपिणं सर्वत्र ते प्रवोशोऽस्ति त्यक्त्वा वाराणसीं पुरीं वाराणसीं यदां गच्छेत् तन्मुक्तो भवतक्षणातो। नन्दीश्वरवाचो नियोज्यतामिति तदा ब्रह्महत्यां चातां प्रभु महाद्भुतश्च च शिवोऽप्यान्तर्धानो मगात्ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्री शिव महापुराण अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 7वां अध्याय नंदिकेश्वर का गणाधि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 8वां अध्याय भैरव अवतार वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने जिसके सुनने मात्र से शिव भक्त सुस्थिर बुद्धि हो जाता है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते हैं। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि शिव जी की माया दुर्गेय है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते। ओम नमः शिवाय। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। ओम नमः शिवाय। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, हे सनत कुमार जी, आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वह परसोत्तम का परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व को जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर
भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदरपूर्वक उनसे पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या होता है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी आदि परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा हे ऋषियों, आप सब आदरपूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादिभाग, ब्रह्मा, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहाँ स्थित भगवान विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी से यह वचन कहा, हे ब्रह्मन, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को ना जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं विष्णु ही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही एक दूसरे पर अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा से प्रमाण तत्व मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर उनसे पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु वेदों से बोलते हैं, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। वे सृष्टि स्थितिकर्ता सर्वव्यापी देवो, यदि हम आप लोगों को मान्य हैं तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, आप इसे भली भांति कहने की कृपा करें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित हैं, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है एवं जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा भगवान रुद्र ही हैं, परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्रयंबक शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं कैवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु वेदों से बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ, दिगंबर, पीत वर्ण वाले, धूल धूसरित, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार से हो सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय
उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते हैं। वे परमेश्वर शिव सनातन एवं स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और वे सिवा उन्हीं की आह्लादनी शक्ति हैं, अतः आगंतुक नहीं हैं, अपितु उन्हीं से समान नित्य तथा उनसे अभिन्न हैं। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, उस समय ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश को अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच प्रकट हो गई। हे मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण किए हुए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उसके बाद ब्रह्मा जी की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदादेव जगतपते देहि में तनियम प्रश्नत्वाम अहम शरणं गतः। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक भैरव से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्मयोनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने में से तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुद्र होने पर दुष्टात्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज भैरव, सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासन का ही तुम ही करोगे। ओम नमः शिवाय। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुली के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तक्षण ही काट दिया। ओम नमः शिवाय। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की थी उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर भगवान विष्णु भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा परब्रह्म है। ओम नमः शिवाय। हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्वापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरवों से कहने लगे। महादेव जी बोले, हे भैरव, हे ब्रह्मा एवं हे विष्णु, तुम्हारे मान्य हैं। महादेव जी बोले, हे भैरव,
हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नीललोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिवजी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरवों के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं पहुंच जाते हैं। इनके वाराणसीपुरी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्हित हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता शतरुद्र संहित इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम भैरवतार वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के भैरवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा महानुभाव। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 9वां अध्यायः भैरवतार लीला वर्णम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाचो, सनत कुमार सर्वज्ञ भैरवीमं परां कथां शृणु प्रीत्या महादोषो संहरति भक्तिवर्धिनीमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्सान्निध्यं भैरवोऽपि कालो भूतकालकालनः वसः देवो देववाक्येन बिभ्रत् कापालिकं व्रतं कापालपाणिर्विश्वात्मा चचारो भुवनत्रयं नात्याक्षिच्यापि तं देवं ब्रह्महत्यापि दारुणा प्रतितीर्थं भ्रमन्नापि विमुक्तो ब्रह्महत्या अतः कामारि महिमा सर्वोऽपि ह्यवगम्यतामो प्रमथय सेव्यमानोऽपि ह्येकदा विहरन्हरा अकापालिको ययौ स्वैरी नारायणो निकेतनम् अथायान्तं महाकालं त्रिनेत्रं सर्वकुण्डलं महादेवांश सम्भूतं पूर्णाकारं च भैरवम् पपातो दण्डवद् भूमो तं दृष्ट्वा गरुडध्वजः देवाश्च मुनयश्चैव देवनार्याः समन्ततः अथ विष्णुः प्रणम्यैनं प्रयातः कमलापतिः शिरस्याञ्जलिमाधाय तुष्टावो विविधैस्तवैः सानन्दोत हरिप्राह प्रसन्नात्मा महामुने क्षीरोदमथैनोद्भूतां पद्मां पद्मालयां मुदा। विष्णुर्वाचो, प्रिये पश्याब्जनयने धन्यासि सुभगे निधे प्रिये पश्याब्जनयने धान्यासि सुभगे नघे धन्योऽहं देवी शुश्रोणि यत्पश्याययो जगत्पतिम् अयं धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वरः अनादि शरणं शान्तः अपुरः षड्वेंशे संमितः सर्वज्ञः सर्वयोगीशाः सर्वभूतैकनायकः सर्वभूतान्तरात्मायं सर्वेषां सर्वतः सदा ये विनिद्रा विनिःश्वासा शान्तः ध्यानपरायणाः धियः पश्यन्ति हृदये सोऽयं पद्मेशि समीक्षताम् अयं विदुर्वेद तत्त्वज्ञाः योगिनो यतमानसाः अरूपो रूपभान् भूतः अरूपो रूपवान् भूत्वः असोऽयमायाति सर्वगः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहो विचित्रं देवस्य चेष्टितं परमेष्टिनः यास्याख्यां ब्रुवतो नित्यं नादेह सोऽपि देहव्रतो तं दृष्ट्वा न पुनर्जन्मो लभ्यते मानवैर्भुवि सोऽयमायाति भगवांस्त्रयम्बकः शशिभूषणः पुण्डरीकदलायामे धन्ये मेद्य विलोचने यद् दृश्यते महादेवो ह्याभ्यां लक्ष्मी महेश्वरः धिग्धिगत्पदं तु देवानां परम दृष्ट्वा न शङ्करं लभ्यते यत्र निर्वाणं सर्वदुःखान्तो क्रतुः यता देवत्वाद् शुभं किञ्चित् देवलोके न विद्यते दृष्ट्वापि सर्वे देवे समयन् मुक्तिं न लभामहे। नंदीश्वर वाचो,
एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो सम्प्रहृष्टनानूरुहो अप्रणिपत्य महादेवो मिदमाहावृषभध्वजं। विष्णुर्वाचो किमिदं देवदेवेनो सर्वज्ञेन त्वया विभो क्रियते जगतां धात्रा सर्वपापहराव्ययः। क्रीडेयं तव देवेशो त्रिलोचन महामते किं कारणं विरूपाक्षो चेष्टितं ते स्मरार्दनां। किमर्थं भगवान् शम्भो भिक्षां चरसि शक्तिपो संशयो मे जगन्नाथो एष त्रैलोक्यराज्यदो। नन्दीश्वरवाचो एवं मुक्तस्ततः शम्भुर्विष्णुना भैरवो हरः प्रत्युवाचाद्भुतु तुयि सा विष्णुं हि अविहेशन प्रभु। भैरवाचो ब्रह्मणस्तु शिरच्छिन्न अमङ्गुल्याग्रनखेन तदघं प्रतिहन्तुं हि चराम्येतद्व्रतं शुभं। नन्दीश्वरवाचो एवं मुक्तो महेशेनो भैरवेण रमापतिः स्मृत्वा किञ्चिन्न तशिराः अपुनरेवमाजिज्ञपतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुखगोविन्दादेव जगत्पते देहि मे तनिं कृत्वाम अहं तनं गतः। विष्णुर्वाचो यथेच्छसि तथा क्रीडो सर्वविघ्नापनोदका मायया मां महादेवो नाच्छादयितुमर्हसि। नाभिकमलशोकास्तु कोटिशः कमलासनाः कल्पे कल्पे पुरा ह्यासन्त्वान्योगो बलाद्विभो। त्यज मायामिमां देवो अदुस्तराम कृतात्मभिः ब्रह्मादयो महादेवो मायया तव मोहिताः। यथा वदनु गच्छामि चेष्टितं ते शिवापते तवैवानुग्रहाच्छम्भो सर्वेश्वर सतांगते। संहार काले संप्राप्ते सदेवान् निखिलान् मुनीन् लोकान् वर्णाश्रमवतो हरिष्यसि यदा हरः। तदा कृते महादेवो पापं ब्रह्मावदादिकं परतन्त्रं नाते शम्भो स्वैरं क्रीडत्यतो भवानो। अतीतो ब्रह्माणां ह्यस्थानाम् अशक्नकण्ठे तव भासते तथाप्योनुगता शम्भो ब्रह्महत्या तवानघ। कृत्वापि सुमहत्पापं यस्त्वां स्मरति मानवः आधारं जगतामीश तस्यं पापं विलीयते। यथा तमो नातिष्ठेत सन्निधावन्सु मालिनः तथैव तव यो भक्तः पापं तस्य व्रजेक्षयम्। यश्चिन्तयति पुण्यात्मा तव पदाम्बुजद्वयम् अब्रह्महत्या कृतमपि पापं तस्य व्रजेक्षयम्। तव नामानुरक्ता भाग्यस्य पुंसो जगत्पते अप्याद्रीकूटतुलितं नैतस्तमनुबाधते। परमात्मन् परं धामं स्वेच्छाभिधृतविग्रहा कुतूहलं तवेदेशं कुतूहलं तवेसेदं कृपणाधीतनेश्वरः। अद्यधन्योऽसि देवेशो यन्यपश्यन्ति योगिनः पश्यामि तं जगन्मूर्तिः परमेश्वरमव्ययम्। ओम नमः शिवाय। अद्य मे परमो लाभस्त्वद्य मे मङ्गलं परम् तं दृष्ट्वा मृते तृप्तस्य तृणं स्वर्गापवर्गकम्। इत्थं वदति गोविन्दे अविमला पद्मया तया मनोरथवती नाम भिक्षापात्रे समर्पितः। भिक्षाटनाय देवोऽपि निर्गत्पारया मुदा अन्यत्रापि महादेवो भैरवश्चात्य विग्रहः। दृष्ट्वानुयायिनीतां तु समाहूय जनार्दनः असम्प्रार्थयद ब्रह्मात्यां विमुञ्चत्वं त्रिशूलिनं। ब्रह्मात्युवाचो अनेनापि मिषेणाहं संसेव्यामुग्रसध्वजम् आत्मानं पावयिष्यामि त्वपनु नरभवदर्शनं। नन्दीश्वरवाचो सह तत्याज अनातत्पार्श्वम् अव्याहृतापि मुरारिणः तमुचेतो हरिं शम्भु स्मेरास्यो भैरवो वचः। भैरववाचो त्वाद्वाकी पीयूषपानेन तृप्तोऽसि बहुमानद स्वभावोऽयं हि साधूनां यत्त्वं वदसि मापते।
वरं वृणीष्व गोविन्दो वरदोऽस्मि तवानघा अग्रमीर्मम भक्तानां त्वमहरे निर्विकारवानो नो माद्यन्ति तथा भक्ष्यैर्भिक्षवोऽप्याति संस्कृतैः यथा मानसुधापानैर्ननु भिक्षाटनज्वराः नन्दीश्वरवाचो इत्याकर्णवचः शम्भोर्भैरवस्य परात्मनः सुप्रसन्नातरो भूत्वा समवोचन् महेश्वरं विष्णुर्वाचो एष एव वरः श्लाघ्यो यदहं देवताधिपं पश्यामि त्वां देवदेवो मनोवाणी पथाति गम् आदभ्रेयं सुधा दृष्टि रनयामे महोत्सवः अयत्या निधि लाभोयं वीक्षणं हरति सतामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्दाद्यो जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गताम् अभियोगोऽस्तु मे देवो त्वंघ्रि युगलेन वै एष एव वरः शम्भो नान्यां कञ्चिद् वृणो वरं। श्रीभैरवोवाच एवं भवतु ते तातो यत्ययोक्तं महामते सर्वेषामपि देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि। नन्दीश्वरवाचो अनुग्रहेति दैत्यारी केन्द्राद्रिभुवने चरन् भेजे विमुक्तनगरीं नाम्ना वाराणसीं पुरीं क्षेत्रे प्रविष्टमात्रेथो भैरवे भीषणाकृतो अहाहेत्युक्ता ब्रह्महत्या पातालं चाविशत्तदा कपालं ब्रह्मणा सद्यो भैरवस्य कराम्बुजातो पपात भुवि तत्तीर्थं भूतकापालमोचनं कपालं ब्रह्मणो रुद्रा सर्वेषामेव पश्यताम् अहस्तात् पतन्तमालोक्य ननर्तो परया मुदा विधि कपालं नामुञ्चत्कारमत्यन्त दुस्सहम् अपरस्य भ्रमता क्वापि तत्काश्यां क्षणतो पततो शूलिनो ब्रह्मणो हत्या नापयति स्म चामा क्वचित् सा काश्यां क्षणतो नष्टः तस्मात् सेव्या हि काशिकां कपालमोचनं काश्याम् यः स्मरेत् तीर्थमुत्तमम् इहान्यत्रापि यत् पापं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति आगत्य तीर्थप्रवरे स्नानं कृत्वं विधानतः तर्पयित्वा पित्रान् देवान् मुच्यते ब्रह्महत्यया कपालमोचनं तीर्थं पुरस्कृत्वा तु भैरवः तत्रैव तस्थो भक्तानां भक्षयन्नाघसन्ततिम्। ओम नमः शिवाय। कृष्णाष्टाभ्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सतां प्रियः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्दाद्यो जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः मार्गशीर्षासिताष्टाम्यां कालभैरवसन्निधौ उपोष्य जागरं कुर्वन् महापापः प्रमुच्यते अन्यत्रापि नरो भक्त्या तद्व्रतं यः करिष्यति स जागरं महापापैर्मुक्तो यास्यति सद्गतिम्। अनेक जन्मनियुतैर्यत् कृतं जन्तुभिस्त्वधं तत्सर्वं विलयं याति कालभैरवदर्शनातो कालभैरवभक्तानां पातकानि करोति यः सः मूढो दुःखितो भूत्वा पुनर्दुर्गतिमाप्नुयात् विश्वेश्वरेऽपि ये भक्त्या नो भक्ता कालभैरवे ते लभन्ते महादुःखं काश्यां चैव विशेषतः वाराणस्यापमुसुत्यां यो भैरवं न भजेन्नरः तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्लपक्षे यथा शशिः कालराजं या नः काश्यां प्रतिभूताष्टमी कुजम् अभजेत् तस्य क्षयं पुण्यं कृष्णपक्षे यथा शशिः श्रुत्वाख्यानमिदं पुण्यं ब्रह्महत्यापनोदकम् अभैरवोत्पत्ति संज्ञं च सर्वपापै प्रमुच्यते बन्धनागार संस्थोऽपि प्राप्तोऽपि विपदं परां प्रादुर्भावं भैरवस्य श्रुत्वा मुच्येत संकटात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्दाद्यो जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्दाद्यो जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 9वां अध्याय
भैरवातार लीला वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैरव का अवतार और उनकी लीला का वर्णन। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप महादोषों को दूर करने वाली और भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवों कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय। काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव, काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्म का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या से कहीं भी उन प्रभु का पीछा नहीं छूटा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रमथ गणों से सेवित होते हुए भी कापालिक वेश वाले भगवान शिव जी काल भैरव के रूप में विहार करते हुए अपनी इच्छा से भगवान विष्णु के निवास स्थान पर पहुँचे। उस समय भगवान महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरवों को आता हुआ देखकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु ने तथा देवों, मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्रों से काल भैरव रूपी भगवान शिव की स्तुति की। हे महामुने, उसके बाद आनंद से पूर्ण हुए भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिये, हे कमल नयने, हे शुभगे, हे अनखे, हे देवी, हे सुश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों को जगतपति भगवान शिव भैरव के रूप में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये ही धाता विधाता तथा लोक के प्रभु ईश्वर अनादि सबको शरण देने वाले शांत तथा 26 तत्वों के रूप में भी ये ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ, सभी योनियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्वभूतांतरात्मा एवं सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले जन जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय में देखते हैं, वे ये ही हैं। आप इनको देखें, इनका दर्शन करें। वेद तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे ही सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण कर आपके यहाँ पधारे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। अहो हे देवी, इन परमेष्टि की चेष्टा भी अद्भुत है कि जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विदेह हो जाता है एवं जिनका दर्शन करने से मनुष्य को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, वे ही त्र्यंबक शशिभूषण भगवान शिव यहाँ पधारे हैं। ओम नमः शिवाय। हे लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हुए हैं, जो इनके द्वारा महेश्वर भगवान शिव का भैरव रूप में मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले तथा मोक्षदायक हैं। यदि देव देवेश भगवान शिव का दर्शन कर हमें सभी ने मुक्ति ना प्राप्त की होती, तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं होती। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले भगवान विष्णु वृषभध्वज महादेव को प्रणाम कर उनसे इस प्रकार से निवेदन करने लगे। भगवान विष्णु जी बोले, हे विभो, हे सर्व पापहर, हे अव्यय, हे सर्वज्ञ तथा संसार के धाता देवदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, हे स्मरार्दन, आपकी यह इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रैलोक्य का राज्य देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा, तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु जी से हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपने अंगुली के नखाग्र से
मैंने अपने अंगुली के नखाग्र से ब्रह्मदेव का सिर काट लिया है। उसी पाप को दूर करने के निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरों के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः उनसे इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे देव, आपके चरण युगल से मेरा वियोग न हो। हे शंभो, यही मेरे लिए वरदान होगा। मैं किसी अन्य वर का अभिलाषी नहीं हूँ और ना ही किसी अन्य वर का वरण करना चाहता हूँ। भैरव जी बोले, हे महामते तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मांड के भुवनों सहित केंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु भगवान विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। भयंकर आकृति वाले भैरों के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली जाती है। उसी समय भैरों के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्रदेव सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। अत्यंत दुसह जो ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं पर नहीं छूट पाया था, वह काशी में क्षण मात्र से छूटकर गिर गया। शूल धारण करने वाले भगवान शिव जी की जो ब्रह्म हत्या कहीं भी दूर नहीं हो सकी, वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में स्थित कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ अथवा अन्यत्र का किया हुआ पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ को समादृत कर भैरव भक्तों से पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए हैं। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरवात्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण के सहित इस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर लेगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किया गया जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में तो भक्ति रखते हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण होता जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरोत्पत्ति संज्ञक इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कारागार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरों की उत्पत्ति के आख्यान को सुनकर संकट से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां भैरवतार लीला वर्णनम नाम 9वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भैरवतार लीला वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पाठ के समय जो भी त्रुटियां हुई हों, जो भी अशुद्ध उच्चारण हुए हों, जो भी गलत श्लोक पढ़े गए हों, कृपया उनको क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।